फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें एंड शेयर करें। हेलो एवरीवन, मैं हूं सविता और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मम्माज ब्लॉगिंग में। फ्रेंड्स, मैं आज अपने फ्रिज का ओवरव्यू देने जा रही हूं और साथ ही साथ ऑर्गेनाइज़र दिखा रही हूं कि मैंने कैसे ऑर्गेनाइज़ करके रखा है अपने फ्रिज को। फ्रेंड्स, मैंने अपना ये फ्रिज धनतेरस में ही लिया था, लेकिन उस समय मेरा चैनल स्टार्ट नहीं था, इस कारण से मैंने इसका कोई ओवरव्यू भी नहीं डाला था। फिर आज मैंने सोचा कि इसका एक ओवरव्यू दिया जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं अपने फ्रिज का ओवरव्यू दे देती हूँ। तो मेरा ये फ्रिज LG कंपनी का है। ये मेरा फ्रिज, इसमें इन्वर्टर लीनियर कंप्रेसर है। अगर मैं सिंपल शब्दों में इन्वर्टर लीनियर कंप्रेसर के बारे में बताऊं तो ये जो है ये एनर्जी एफिशिएंट है, बिजली कम लेती है, बिजली का खपत कम है और ये बहुत क्वाइटर है, बहुत शांत है। ये अगर फ्रिज चल रहा है तो ये पता नहीं चलता। तो फ्रेंड्स, अगर इसकी कैपेसिटी की बात करूं तो ये LG का 687 लीटर का है और इसका जो कलर है ये मेटेलिक है। जो इस मॉडल का ये सिंगल कलर था, इसके अलावा कोई कलर नहीं आता। और ये हैंडल है वो स्टील क्रोम फिनिश है, जो इसका ये एकदम एलिगेंट लुक देता है। तो अब मैं इस पैनल के बारे में कुछ बता देती हूँ। इस पैनल में 6 फंक्शंस हैं: हाइजीन फ्रिज, एक्सप्रेस फ्रिज, फ्रीजर, फ्रिज, नॉन प्लम्बिंग एंड लॉक। ये 6 फंक्शंस है। 6 फंक्शंस में ये हाइजीन फ्रिज जो है वो अगर इसको प्रेस करते तो ये वाला यहाँ पर हाइजीन फ्रिज ऑन हो जाता है, जिससे ये कोई भी चीज़ कुछ ज़्यादा ही हाइजीन होता है। और इसको अगर ऑफ़ कर देते तो ये ऑफ हो गया। और ये एक्सप्रेस फ्रिज है और साथ में वाईफाई भी है। अगर आप कहीं बाहर हैं तो वाईफाई सिस्टम से भी आप इसको चला सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर वाईफाई सिस्टम भी दिया है। एक्सप्रेस फ्रिज का काम है कि अगर आपको कोई पार्टी हो या कोई ऐसे गेस्ट आ गए जिसको आपको एकदम 5 मिनट के अंदर कोई भी चीज़ ठंडा करना है, तो आप इसको एक्सप्रेस फ्रिज ऑन करके आप उसको क्विक में कुछ भी कर सकते हैं, मतलब आइस जमा सकते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो, कुछ भी हो, उसको आप तुरंत एक्सप्रेस में मतलब जल्दी में कर सकते हैं। ये फ्रीजर सेक्शन है। ये फ्रीजर वाला है, इसका टेम्परेचर आपको सेट करना होता है गर्मी और ठंडा के हिसाब से। देखिए जैसे ये आप और यहाँ पर फ्रिज का टेम्परेचर यहाँ पर सेट करने का आप जितना पर रखना चाहते हैं आप इसको रखिए। देखिए ऐसे। और ये नॉन प्लम्बिंग, वो पानी वगैरह अंदर से है जो मैं बाद में बताऊंगी। और यहाँ पे लॉक अनलॉक का सिस्टम दिया है। ये पूरा पैनल लॉक हो जाएगा, जैसे ये 3 मिनट तक प्रेस करने पर, 3 सेकंड तक सॉरी प्रेस करने से ये लॉक हो जाता है। देखिए आपको लॉक दिख रहा होगा। और फिर इसको अनलॉक करना हो तो 3 सेकंड तक फिर से इसको प्रेस करके रखना होगा, फिर अनलॉक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 6 फंक्शंस बता दिए। उसके नीचे ये 3 आपको और बटन दिख रहे होंगे। तो ये आइस एंड वाटर सिस्टम है और ये यहाँ क्यूब्ड है, वाटर और क्रस्ट। तो जिसको जो आपको चाहिए, जैसे वाटर चाहिए तो ये वाटर पे लाइट जलेगी, और आपको क्यूब चाहिए, आइस क्यूब चाहिए, तो आप इसको ये प्रेस करेंगे तो यहाँ लाइट आएगी, तब ये क्यूब काम करेगी। अगर आपको क्रस्ट चाहिए तो फिर इसकी ये लाइट पुश करने पे यहाँ लाइट जलेगी। तो मैं ये नीचे बता दूँ, देखिए ये पूरा आइस और वाटर सिस्टम है। यहाँ से ये जो स्टील का आप दिख रहे होंगे, टैप दिख रहा होगा, उससे ये पानी निकलता है और उसके जस्ट पीछे में ये होल है एक, वहाँ से आइस क्यूब और क्रस्ट
आइस निकलते हैं। और ये जो आपको हैंडल दिख रहा होगा, हैंडल जैसा, ये एक्चुअली बटन का काम करता है, ये बटन है। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ कैसे काम करता है ये। देखिए जैसे ये क्रश पे है तो क्रश का ये बटन ऑन है, अब ये आइस क्रश निकलेगा। देखिए ये बटन मैंने दबाया, पीछे LED लाइट जलती है। ये देखिए, अब हम लोग पानी निकालते हैं। तो देखिए पानी वाले बटन को हम लोग प्रेस करेंगे तो यहाँ की लाइट जल जाएगी। ये देखिए हम लोग पानी, ये देखिए अब हम लोग क्यूब निकाल कर देखते हैं। तो हम लोग फिर क्यूब वाले को प्रेस करेंगे, यहाँ की लाइट जल गई। ये देखिए, इस तरह से ये सारा सिस्टम आइस और वाटर का काम करता है। तो फ्रेंड्स अब अंदर की ओर चलते हैं। तो इसकी जो डोर है वो साइड बाय साइड है। ये देखिए, एक इस तरफ ये फ्रिज की ओर और ये वाला फ्रीजर की ओर, ये दो साइड बाय साइड है। तो मैं पहले इधर की बात कर लूँ, फ्रिज वाले सेक्शन की। तो फ्रेंड्स ये वाला सबसे ऊपर वाला जो सेक्शन है ये दूध दही का सेक्शन है, और इसमें सिर्फ मैं दूध और दही या छाली जो समेट कर हम लोग घी निकालते हैं उसके लिए मैंने इसको रखा है। और साइड में इसमें करके ये मैं सॉस, शेजवान चटनी, ये चॉकलेट वाले सिरप हैं, इस तरह से करके कि एक जगह ऑर्गेनाइज रहता है। तो ये इस तरह से मैंने ये साइड में रखा है इसको। और मैं अब ये ऊपर के हो गए। ये जो स्टील का ये दिया है, रैक दिया है, ये हैवी बॉटल्स के लिए है, जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो या जो वाइन पीते हैं वाइन के लिए, क्योंकि वाइन की भी बॉटल बहुत हेवी होती है। इस वजह से कंपनी ने ये डाला है, क्योंकि ये जो साइड में जो डोर में जो सेक्शन होता है उसमें वाजिब सी बात है बहुत वेट हो जाता है और क्रैक्स आने के, टूटने के डर होते हैं। और इसकी क्वालिटी जो है रियली में बहुत अच्छी है, नॉर्मल फ्रिज से ज़्यादा बेटर है। क्योंकि मेरे पास ही पहले जो फ्रिज थी उसकी क्वालिटी उतनी नहीं अच्छी थी जितनी इसकी क्वालिटी अच्छी। इसकी क्वालिटी अच्छी होने के बावजूद मैं यहाँ पर नहीं रखती, क्योंकि मैं रिस्क लेना नहीं चाहती। और कंपनी ने जब यहाँ दिया ही है तो इसलिए मैं यहाँ पर रखती हैवी बॉटल्स को। और अब ये इस सेक्शन में आते हैं। तो ये मेरा लेफ़्ट ओवर जो भी फूड होता है, जो मेरा खाना बचा हुआ रहता है, वो मैं यहाँ पर रखती हूँ। जनरली मैं बचने नहीं देती, लेकिन अगर बच जाए तो मैं यहाँ इसमें रखती हूँ। या ये जैसे इसमें है, ये मसाला है, इसमें लहसुन अदरक मैंने पीस कर रखा है। अब उससे नीचे में फ्रेंड्स आते हैं तो ये यूटिलिटी बॉक्स है, और आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं। मैंने इसमें टमाटर रखा है। अब इसके नीचे वाले सेक्शन में बात करें तो मैंने यहाँ पर ये मिर्ची, धनिया, अदरक वगैरह सारा ये डब्बे में करके रखा है। ये मैं धनिया पत्ता को धोकर ऐसे टिश्यू पेपर में धो करके रखती हूँ, ताकि इसके ये जो ड्राइनेस रहे, मॉइस्चर ना आए, इसलिए मैं टिश्यू पेपर डालती हूँ। और धोकर ऐसे रखने से जल्दी धनिया पत्ता ख़राब भी नहीं होता। और इसमें मैंने मिर्ची को कट करके इसके डंठल को तोड़कर धोकर और फिर मैं इस तरह से डब्बे में करके रखती हूँ। ऐसे डब्बे में करने से फ्रिज ऑर्गेनाइज भी रहता है और गंदा भी नहीं होता। और इस तरह से मैं अदरक रखती हूँ। सबको डब्बे में करके ऑर्गेनाइज वे से रख देने से ठीक रहता है। और ये मेरा इमली है। ये जो ड्रॉअर है, ये इसमें मैंने नींबू रखा है इस तरह से। और ये सारे जो रैक दिए हैं ये टेम्पर्ड ग्लास है, और इसका लाइफ बचाने के लिए मैं सब पे मैट डाल कर रखती हूँ, ताकि इसमें स्क्रैच ना आए और इसकी लाइफ बने रहे, इसलिए मैं इस पर सब पे मैट डाल कर रखती हूँ। और सबसे नीचे वाले सेक्शन में चलते हैं। तो फिर इधर में ये वाटर सप्लाई टैंक है। ये इसकी कैपेसिटी मैक्सिमम 4 लीटर है, और इसी से ये यहाँ पर जो है ये मेरा पैनल है, इसी के थ्रू काम करता है। वहाँ पानी भरने से वहाँ से ये खींचता है, और आइस हो या पानी हो वहीं से सारा
ये सप्लाई होता है इसी टैंक से। ये जो डब्बा है मैं इसमें ब्रेड रखती हूँ। ये जो बॉक्स है ये फ्रूट और वेजिटेबल का बॉक्स है, इसमें फ्रेश बैलेंसर लगा हुआ है। अगर आपको वेजिटेबल रखना है तो आपको इस बटन को इधर रखना होगा, और फ्रूट रखते हैं तो इसको इधर। मैंने वेजिटेबल रखा है तो यहाँ पे की हूँ, और इसमें मैं सारे सब्जियों को रखा है मैंने। और इस तरह से मैं सारे सब्जी को अलग अलग करके ये जूट बैग में रखती हूँ। इस तरह से मैंने सारे अमेज़न से मंगाया है इस बैग को, तो मैं सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, अगर आपको चेक करना हो तो चेक कर लेना। और ये भी जो बॉक्स है ये फ्रूट एंड वेजिटेबल का ही है। ये जो इसकी जो लीड है ये खोलने पे ऑटोमेटिक ऊपर हो जाती है, जो आपको दिख रहा होगा। ये बंद करने पे अपने आप वो बंद हो जाती है ऑटोमेटिक ही। इस तरह से हो गई इस तरफ का सेक्शन। अब मैं आते हैं डोर सेक्शन पे। तो सबसे ऊपर है डेयरी कॉर्नर, जिसमें ये बटर, चीज़ है ना, ये पनीर वगैरह सब इसी में रखती हूँ। ये डेयरी सेक्शन है इसमें। और उसके नीचे मैं एक बास्केट में, छोटे से बास्केट में मैं सारा ये जो कस्टर्ड पाउडर वगैरह हुआ या आइसक्रीम पाउडर हुआ, सब मैं एक जगह करके सब रख देती हूँ। ये छोटे छोटे पाउच हैं सॉस के, ताकि ये बिखरे नहीं, इसलिए मैं छोटे से बास्केट में करके एक जगह रख देती हूँ। कॉफ़ी को मैं इसमें फ्रिज में इसी डोर सेक्शन में किनारे में रख देती हूँ। ये बेकिंग पाउडर है। और उसके नीचे वाले सेक्शन में इसको भी मैं छोटे से बास्केट में सारे जो छोटे छोटे सॉस वाले जो सीसी हैं और विनेगर वाले सबको मैं एक जगह करके रखी हूँ, क्योंकि ये खोल बंद करने में बिखर जाते हैं। तो फिर इसको मैंने सबको एक छोटे से बास्केट में रखा है। और उधर ही मेयोनीज है और सॉस है, सारे ये चाइनीज़ एक साथ रख दिया मैंने। सबसे नीचे वाले ये डोर सेक्शन में मैंने सारे सॉस को एक जगह रखा है। सॉस है ये रेड चिली सॉस, टोमेटो सॉस और ये मस्टर्ड सॉस, सबको मैंने एक जगह रख दी हूँ। अब हो गई ये इस तरफ की बात। तो अब चलते हैं फ्रीजर सेक्शन में। तो ये जो डोर में है यही आइस वाला सिस्टम है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। इसमें आइस जमकर इसमें स्टोर होता है, और ये जब फुल स्टोर हो जाता है तो इसका सिस्टम बंद हो जाता है आइस जमाने का। और यहाँ पे एक स्विच है ऑन ऑफ करने का, यहाँ पर अंदर में स्विच दिया। अगर आपको आइस ठंडे के दिन में अगर आइस नहीं जमाना है तो उसको इस सिस्टम को ऑफ़ कर दीजिए, और गर्मियों में इसको ऑन कर दीजिए। अब यहाँ पर मैंने सारे मसाले को रखा है फ्रीज़र में सारे, कि ये लॉन्ग लाइफ चले यहाँ पर। और नीचे में भी मैंने मसाले को ही रखा है। तो मसाले जो रेयर यूज़ होते हैं उसको मैंने यहाँ फ्रीज़र में रखा है, ख़राब ना हो। जैसे ये सांभर मसाला हो गया, गरम मसाला हो गया, पाव भाजी मसाला हो गया, सारे मसाले जो रेयर यूज़ होता है उसको मैंने यहाँ रखा है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग अंदर की ओर चलते हैं। तो ये जो सेक्शन है फ्रीजर कि यहाँ पर जो भी जैसे चावल का आटा हुआ या सूजी हुई, ये सब जो ख़राब होने वाला चीज़ है, जिसमें कीड़े लग जाते हैं या ख़राब हो गया, तो इसको हम लोग फ्रीज़र में रखते हैं ताकि ये बहुत दिन तक चले। तो मैंने इस डब्बे में करके रखा है चावल के आटे को और सूजी को, इस तरह से सबको इस डब्बे में करके मैंने रखा है। और जो पनीर जैसे आपको बहुत दिन तक चलाना है तो उसको भी आप फ्रीज़र में डाल सकते हैं ताकि ये लॉन्ग लास्टिंग रहे। और नीचे मैंने ये मटर को रखा है, ऐसे रहने से मटर फ्रेश रहते हैं। और ये इस फ्रीज़र सेक्शन में आप आइस वगैरह जो फैमिली पैक आता है वो सब आप भी रख सकते हैं। अभी तो लॉकडाउन का समय है, अभी कुछ मिल नहीं रहा तो मेरा खाली है। और हम लोग प्योर वेजिटेरियन है, और नॉनवेज वाले के लिए ये ड्रॉवर है जो फ़िश और मीट खाते हैं, तो वो लोग इसमें स्टोर कर सकते हैं। और मैं तो नीचे में वो मसाला वगैरह यूज़ करती हूँ, वो मैंने रखा है इसमें। और मकेन्स वगैरह इसी में मैं रख देती हूँ, क्योंकि फ्रीज़र में ही रखना होता है मकेन्स को, तो मैं रखती हूँ। अभी लॉकडाउन में कुछ भी नहीं है तो इसलिए मैंने इसको नहीं रखा है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा फ्रिज का
ओवरव्यू और मैंने कैसे ऑर्गेनाइज रखा था मैंने आपको दिखाया। और ये मेरा फ्रिज कैसा लगा और जो मैंने फ्रिज ऑर्गेनाइज करके रखा है वो कैसा लगा, आप ये बताइएगा कमेंट करके। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।